व्हेन जनरल एंट्री इज़ पास्ड एंड व्हेन जनरल एंट्री इज़ नॉट पास्ड। तो हम यहाँ करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए, जब हम जनरल एंट्री पास नहीं करते और जब पास करते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर हयात लिमिटेड ने लोन लिया हुआ है 8 लाख का SBI से, और इसके लिए ये 10,000 9% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो जब हम जनरल एंट्री पास नहीं करते तो हम इस तरह से शो करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को नोट्स में दिखाएंगे। लोन फ्रॉम SBI 8 लाख रुपीज़ का लोन है, इसके नीचे हम लिखते हैं सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो और फिर ये लोन हम इसको मेन बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 8 लाख रुपीज़ का लोन शो होता है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं जब हम जनरल एंट्री पास नहीं करते। और जब जनरल एंट्री पास की जाती है तो एंट्री ये होती है, तो हम इसमें फर्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे 100 रुपीज़ का, तो 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर हैं। और जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो लोन फ्रॉम SBI 8 लाख। अब यहाँ पर जो हम नीचे दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी माइनस डिबेंचर सस्पेंस। तो इसको माइनस करके दिखाएंगे, इसका इफेक्ट नील आ जाएगा। 10 लाख माइनस 10 लाख, तो इफेक्ट नील आ गया, तो ये लोन ही शो होगा मेन बैलेंस शीट में। तो दोनों मेथड में बैलेंस शीट जो है वो सेम बनती है, सिर्फ नोट्स थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। नोट्स में हम जब एंट्री पास करते हैं तो नोट्स को कोलेट्रल सिक्योरिटी के डिबेंचर को डिबेंचर सस्पेंस से माइनस करके दिखाते हैं। और जब एंट्री पास नहीं होती है तो हम एक स्टेटमेंट के थ्रू दिखाते हैं कि डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू हुए हैं। तो इसको हम इस तरह से दोनों मेथड्स में शो करते हैं।